आगे चलते हैं जी। अब इधर कौन है? शिव नॉन रिलीजियस हमेशा आते हैं, इनसे बात एंड पे ही हुई थी लास्ट टाइम 20 दहा। इनको पहले ले लेते हैं। हेलो। हेलो भाई गालिब भाई। हाँ जी जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई। और अच्छा, आपको ना आज थोड़ा सा एक चीज बता बोलने के लिए आया था मैं कि अच्छा। इंडिया में एक नई मूवी रिलीज हुई है इंडिया में के अंदर। वो मेरे को एक्चुअली यूट्यूब में अचानक से मिल गई। 2 महीने पहले ये रिलीज हुई है, ग्राहम स्ट्रीम के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर। ग्राम। स्ट्रीम इनका नाम था। ये उड़ीसा में आए थे ना, कुछ अच्छा मिशनरीज के काम के लिए आए थे, तो इनकी अच्छा। डेथ, इनको और इनके बेटों के साथ इनको मार दिया गया था। हाँ हाँ। तो अच्छा, मैंने नहीं उसके देखा, मुझे नहीं यहाँ पता। अब अभी 2 मंथ पहले ही रिलीज हुई है। काफी मतलब मुझे भी अच्छा। बाई चांस ही मिल गई कि मतलब कैसे रेडिकलाइज हो जाती है सोसाइटी हाँ मतलब। तो हाँ हाँ हाँ। अच्छा भाई गली भाई, मेरे को एक मदर टेरेसा से रिलेटेड एक बात पूछनी थी आपसे। अच्छा। मदर टेरेसा, जैसे अब हम लोग काफी एजुकेटेड हो गए हमारी सोसाइटी। तो अब हम लोग जो हमारे जो मतलब एजुकेटेड पीपल हैं, वो काफी मतलब उनको मिशनरी की और मतलब गालियां भी देने लग जाती है मदर टेरेसा की। मिशनरी के लिए काम करती थी, लोगों को हम्म क्रिश्चियन बनाती थी। तो काली भाई, हम्म मैंने उनके बारे में पढ़ा, थोड़ा सा मैंने उनके बारे में ये पढ़ा कि वो जब चैरिटेबल चलाती थी जहाँ पे, तो वो मतलब पुअर पीपल आते थे, उनको कई तरह की ऐसी बीमारियां होती थी जिसमें उनके घर वाले भी उनको छोड़ देते थे। जैसे कैंसर हो गया या कुछ ऐसा सिम्टम्स हो जाते थे। वो उन लोगों की ना मतलब काफी मदद करती थी, और साथ में उससे इंस्पायर होकर के उनके कई पेशेंट की फैमिली शायद क्रिश्चियन बन जाती होंगी। तो मदर टेरेसा का एक बिलीफ था कि वो ना मतलब क्योंकि वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड की थी, तो उनका एक बिलीफ था लाइफ के अंदर कि जब कोई नन क्रिश्चियन को देखती थी कि अब ये कैंसर से मर रहा है या सफरिंग से मर रहा है, तो वो बाइबल से एक ओथ करवा देती थी मरने से पहले। उन्हें ये लगता था, मदर टेरेसा का बिलीफ था कि ये शायद मरने के बाद ये बंदा, ये पर्सन हेवन में चला जाए। पहले इसने हेल जैसी जिंदगी जी है, तो मरने के बाद शायद हेवन में चले जाए। तो इस बिलीफ के कारण के तो ये जो ओथ वो कराती थी, इसके लिए अब जो हम लोग इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि हमारी सोसाइटी के लोग इतने एजुकेटेड हो गए, उन्हें गाली देने में भी शर्म नहीं आती। उस लेडीज जो कि किसी का लेटरिन साफ कर देती हो, और जिसको अपने घर वाले भी छोड़ दें, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि मदर टेरेसा के मतलब जैसे अब हमारे व्हाट्सएप में लोग काफी एजुकेटेड हो गए हैं ना, तो वो काफी उन्हें मिशनरी का पर्सन बता के, एक जो उनका ठीक है, उनका एक फेथ था, लेकिन उसके अलावा जो ह्यूमैनिटी के लिए वो काम करती थी, जिसके कारण उन्हें फॉरेन से बिल गेट्स, बिल क्लिंटन जैसे लोग मिलने आते थे, यहाँ तक कि डायना एडन। तो अब हमारा सोसाइटी, मतलब यही मैं कहना चाहता हूँ भाई, हमारी सोसाइटी इतनी एजुकेटेड हो गई है कि इतनी एजुकेटेड हो गई कि उन्हें गाली देने में भी शर्म नहीं आती है ऐसी लेडी को जिसने ह्यूमैनिटी के लिए वाकई में दिल से काम किया है। तो ये मैं, आप कैसे सोचते हैं मतलब होमेड, या वाकई में क्रिश्चियन अगर ऐसे करके क्रिश्चियन भी बनाती है, एक ओथ दिला भी देती है, तो उससे उनके जो मतलब उनका जो ह्यूमैनिटी के लिए जो जज्बा था, वो तो कम नहीं हो जाता किसी भी तरीके से। क्यों गालिब भाई, आप क्या कहते हैं? अच्छा, मैं आपको ना थोड़ी सी ये इस चीज का बैकग्राउंड बताता हूँ, ठीक है? जी जी। पता है आपको कि यहूदी जो थे ना बड़ी देर से यूरोप में रहते थे और अमीर होते थे बड़े। हाँ हाँ, हाँ, ये तो बात है, सही है और आपकी। क्या होता था कि यहूदियों ने ना मुलाजमें रखी होती थी क्रिश्चियन, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है? अब बच्चे की बेबी सीटर क्रिश्चियन रखी हुई है, और हम्म। माँ और बाप घर नहीं है। वो क्या करती थी, वो बच्चे को ना बपतिस्मा दे देती थी, अच्छा बैप्टिज्म, भाई। क्रिश्चियन ठीक करने है। का। ठीक ठीक है। है। अब कैथोलिक्स के मुताबिक बच्चे को बपतिस्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीस्ट दे सकता है चर्च का। जी। वो बच्चे को देती थी बपतिस्मा, और फिर क्या हम्म होता था कि वो चर्च में जाके प्रीस्ट को, कैथोलिक को बता देती थी कि हमने फलां बच्चे को बपतिस्मा दे दिया, अब वो क्रिश्चियन है। हम्म ठीक है। और क्या होता हम्म। था कि चर्च जो है, कई स्टेट्स ऐसी थी जिनके अंदर ये इजाजत थी कि चर्च फिर वो बच्चा, कहते थे कि ये बच्चा यहूदी माँ बाप के घर नहीं पाल सकता, वो बच्चा ले लेते थे उनसे। अच्छा। ठीक है ठीक भाई। है।
ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई है, एक बुढ़ी सी औरत थी, कुछ दिन नहीं बल्कि काफी सालों से गर्दिश कर रही है इंटरनेट पे। एक बुढ़ी सी यूके में औरत थी और किसी किसी ओल्ड एज होम के अंदर वो औरत थी, बहुत बूढ़ी, और उसे एक मुसलमान ने कलमा पढ़ा दिया। ठीक है ठीक भाई, है, ठीक है भाई। समझे? तो हाँ जी, हाँ अब जी। ये बताएंगे, जब कोई मुसलमान ये काम करे तो बहुत बुरा लगता है लोगों को, मगर जी, कोई जी। क्रिश्चियन करे तो नहीं लगता। मगर दूसरी तरफ मदर टेरेसा के ऐसे भी सेइंग्स हैं, ऐसे बयान हैं जिसके मुताबिक वो ये समझती थी कि गरीब अगर गरीब ही रहेगा, तकलीफ में रहेगा, तो खुदा के करीब रहेगा। हम्म। ठीक है, फिर तो दूसरी बात है कि 1980s के अंदर जब HIV नया नया आया था और पूरी दुनिया में ये बात बताई जा चुकी थी कि सेम सिरिंज यूज ना करें लोगों के लिए, मदर टेरेसा के हॉस्पिस के अंदर मदर टेरेसा की निगरानी में सेम सिरिंज लगाया जा रहा था मरीजों को, और तकरीबन कोई 50 के करीब मरीज जो थे वो HIV एड्स से, क्योंकि पहले से बीमार लोग थे, वो इन्फेक्ट हो गए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है पाकिस्तान भाई। में हमारे पास एक और मिसाल है, रूथ फाओ हम्म, जो डॉक्टर थी। हम्म, वो उसने पाकिस्तान में कोड़ियों के लिए काम किया है, जो बरस कोड़ की बीमारी होती है, जो स्किन की एक डिजीज है, उसके लिए, जिसे लेप्रेसी कहते हैं, जी, जी, उसके जी। लिए काम किया। तो मदर टेरेसा ने काम तो किया, हम्म, मगर मैं आपको वो बता रहा था ना थोड़ी देर पहले, अभी जो पिछले भाई आए थे, मैंने उन्हें बताया था कि मोरालिटी कैसे डिफाइन करेंगे आप। मोरालिटी, हम्म, मैंने ये कहा कि मोरालिटी के सारे प्रिंसिपल दुनिया में आप लिख दें अपनी किताबों में, और इंसान को हम्म। एम्पथी ना सिखा सकें। हाँ, हाँ, ये तो आपकी बात सच है। किसी चीज का कोई फायदा नहीं। ठीक है, फिर हम्म, मदर टेरेसा पे यह भी इल्जाम रहता था कि मदर टेरेसा हम्म। को बहुत इंटरनेशनली बहुत डोनेशन आती थी, और जी, मदर जी। टेरेसा उसका बहुत कम हिस्सा जो थी वो इंडियन, जितना भी उनका चैरिटी का वर्क था या हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए हुए थे, जो कुछ भी था उसमें लगाती थी, हम्म, बाकी सब का सब वेटिकन के खजाने में चला जाता था। हम्म, तो कई लोग तो फिर ये भी कहते हैं कि मदर मदर टेरेसा का जो ये सारा काम था बस एक फ्रंट था और कुछ भी नहीं था। और हम्म, दूसरी बात है कि फिर इस तरह के मिशनरी वर्क को लोग ये कहते हैं कि अगर इसमें से कन्वर्जन का एस्पेक्ट निकाल दिया जाए तो ये लोग कभी कन्वर्जन करें ही ना। और मिशनरीज ने मेरी आंखों के सामने ये काम किए हैं कि जब लोगों को कन्वर्ट करना होता है तो पैसा पानी की तरह बहाते हैं, और जब लोग हम्म। कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें कहते हैं कि दो वक्त की रोटी पे सब्र करो। ये मेरी आंखों के सामने हुआ है। ठीक है, हम्म, समझे आप? तो ये चीजें जी। होती हैं। कन्वर्जन को अगर ये निकाल दें बीच में से, वो ओथ ले लेती थी, वो ओथ वही है कि एंड पे वो उन्हें क्रिश्चियन कर लेती थी कि मरने के बाद ये चले जाएंगे। ठीक है, मरने के बाद ये हम्म, कहाँ चले जाएंगे? जन्नत में। हम्म, तो मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि किसी इंसान को मरते हुए कलमा हम्म, पढ़ा देना या हम्म। बपतिस्मा दे देना बेसिकली जी, एक जी। इंसल्ट है, क्योंकि इंसान अपने होश में ही नहीं होता। आप इंसान की एक कमजोर हाथ, जब एक इंसान वीकनेस के एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर आप इंसान से कोई बात मनवा लेना तो वो मान ही जाता है। यार कैसे नहीं मानता वो? है तो नहीं, बात गलत है ना, कैसे मनवा हाँ, सकते हैं अच्छा इंसान गालिब भाई को? ये। जब उसका दिमाग पूरा काम कर रहा हो तभी वो किसी चीज में अपना कंसेंट दे सकता है। नहीं, गालिब भाई आपकी बात सही है, लेकिन जैसे पुराने लोग थे ना, उनका बिलीफ सिस्टम ही वही था। एक्चुअली वो शायद ये दिल से भी ना करते हो, मतलब उनके माइंड सेट ही उनका ऐसा बनाया गया था। उसको वो ह्यूमैनिटी ही लेते थे एक्चुअली में। उसे भी वो अपनी ह्यूमैनिटी का पार्ट ही समझते थे, मतलब जैसे अब हम, जैसे आप कह रहे हो ना कि रिलीजन इम्पैथी ना सिखा पाए, तो उन उस टाइम पे वो बिलीव ही ये करते थे कि हम जो कर रहे हैं ये शायद हमारे गॉड की विषय है। तो वही मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि ये बिलीफ का क्या फायदा है? हाँ, हाँ। नहीं, ये तो अब मोरलिटी के स्टैंडर्ड अब बदलने लगे हैं ना, जब से ये क्यों अब पहले के लोगों को अब उन्हें मैं क्रिटिसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए आज के टाइम पे? अब तो वो चले भी मेरे को गए लगा जो भी। कि इतना कोई खास क्रिटिसाइज करने का कोई बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं है और बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि जी, जहां पे जी। जरूरत हो मदर टेरेसा को क्रिटिसाइज करने की करना चाहिए। अगर मदर टेरेसा अच्छा, को कोई अच्छा। गाली देता है तो मदर टेरेसा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, नहीं, मैंने उनसे कोई फर्क। किसी को भी, मुझे कोई गाली देता है तो उससे मेरे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नहीं ख्याल कि कोई
किसी को भी गाली दे दो, उससे कोई फर्क पड़ता। गाली देना जो है ना वो एक गाली एक बेजर सा जुर्म है, ठीक है। मतलब उनके काम पे क्वेश्चनेबल काम रहा उनका, मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब क्वेश्चनेबल अल्टीमेटली, है ना? रहा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्वेश्चनेबल रहा। जिन लोगों को रियलिटी पता है उनको पता है। तो मदर टेरेसा जो है ना, मदर टेरेसा बेसिक बहुत सी बातें थी जिनको इग्नोर कर देती थी जानबूझ के। और वो भी बात है जी कि जी जितने पैसे जी मदर टेरेसा को आते थे वो उन लोगों पे लगते नहीं थे जिन लोगों के नाम पे आते थे, ठीक है, समझ गए? जी ये जी बात जी कंफर्म है, ये आप इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चले फिर, जी ठीक है, जी जी मैं चलता हूँ, चलो फिर ठीक। करेंगे बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू।